हेलो एवरीवन, डिवाइन जार 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो पिका कार्ड रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को जानना है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपको चूज़ करना है। आपके पर्सन का फर्स्ट लेटर अल्फ़ाबेट क्या है उसको चूज़ करना है, जो भी जिस भी कार्ड में है, और हम देखेंगे उनकी थॉट क्या है। और टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो सीधा आप अपने रीडिंग पर पहुंच सकते हैं। सो ये है पहले ACEGIKMOQSUWY एंड सेकंड कार्ड जो है वो है BDFHJLNPRTVXZ। सो आपके पर्सन का नाम जिस भी कार्ड में है आप उसको चूज़ करें और पहुँचें अपनी रीडिंग पर। चलिए स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1 से। अगर आपने चूज़ करा है कार्ड नंबर 1 तो हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त आपके लिए। ओके, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे और बताएं कि इस वक्त मेरे व्यूअर के पर्सन की थॉट क्या है उनके लिए। चलिए पहले तो यहाँ दिख रहा होगा आई थिंक ये कार्ड के तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का। प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देन सेकंड कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स। इसके बाद में है द हर्मिट। ओके, इसके बाद कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ कप्स एंड वन मोर कार्ड आई वांट। हियर इज 2 ऑफ सॉर्ड्स। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखेंगे तो वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। चलिए सबसे पहले हम आपके पर्सन की राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये पर्सन हो सकते हैं कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि हो सकते हैं। ये पर्सन लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि हो सकते हैं। ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं। विर्गो यहाँ पर यानी कि कन्या राशि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो ये पर्सन जो है डीप थॉट में है, बहुत ज़्यादा डीप थॉट है, बहुत गहरी सोच है इनकी आपके लिए, आपके और अपने बारे में, अपनी फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न के दौर में गुजर रहे हैं। कन्फ्यूज़न यहाँ पर इनके लिए इनकी थॉट में है, इनके थॉट में है। सो दैट ये क्या हो रहा है कि ये कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे थे अब तक। काफ़ी कुछ यहाँ पर ऐसा हो रहा है आप लोगों के बीच में, हो सकता है किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ है या फिर कोई मनमुटाव चल रहा था और जिसको लेकर के ये पर्सन काफ़ी दुखी हुए हैं। और उस दुखी होने की वजह से ये पर्सन कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे थे, बहुत दुखी थे और ये पर्सन कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे ऐसा दिख रहा है। लेकिन इनको ये चीज़ समझ में आ रही थी कि कैसे भी करके इस चीज़ से बाहर निकलना है और सारी चीज़ें जो भी है, अगर किसी चीज़ को लेकर के बातें प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं हुई हैं, बातें एक दूसरे को समझ में नहीं आई हैं, तो इनको लग रहा था कि वो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। आप लोगों की लाइफ में इस वक्त अप डाउन का दौर चल रहा है। चीज़ें आप दोनों एक दूसरे को समझाना चाहते हैं, अपनी बातें समझाना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी हो जा रही हैं जो ओवर थिंकिंग की वजह से या फिर गलत तरीके से एक्सप्रेस करना या फिर कम कम्युनिकेट कर पाना, वो सब चीज़ें यहाँ पर प्रॉब्लम और हर्डल के तौर पे दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है काफ़ी थॉटफुल रहे हैं, माइंडफुल रहे हैं। इनका पूरा इन्होंने पुराना अपना एक्सपीरियंस जो आपके साथ रहा है, वो आगे का फ्यूचर जो होगा वो सभी चीज़ों को यूज़ करते हुए, विजडम को यूज़ करते हुए, इमोशनल एंड यहाँ पर अपनी बुद्धिमानी और अपने ये क्या कर सकते हैं, जो वो सब कुछ सोच कर ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। और इनको यही डिसीजन में समझ में आया है कि आपके साथ में बात करना सबसे बेहतर होगा, आपके साथ कम्युनिकेट करना सबसे बेहतर होगा। आप क्योंकि एक समझदार इंसान है, उनको ये समझ में आता है कि आप जो हैं बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंड इंसान हो, समझदार इंसान हो। हाँ, कभी कभी आप अपनी एक थॉट पर लेकर चलते हो और अपने उस थॉट को ही
सही मानते हो, आप दूसरों को सुनना नहीं चाहते, या फिर आप अगर आप सोच लेते हो एक चीज़ ये सही है तो फिर आपके लिए वो सही होती है, आपके लिए वो दूसरी थॉट नहीं आती कि नहीं ये चीज़ अब गलत हो सकती है, ऐसा आप सोचते भी नहीं हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। सो ये चीज़ यहाँ पर इनके दिमाग में चल रही है आपके लिए, ठीक है। और देख लेते हैं हम ऑरेकल कार्ड से कि और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। सो हो सकता है ये पर्सन अब आपके साथ में बहुत जल्द आपसे बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे अपने दिल को, क्योंकि ये इंसान थोड़ा सा बुरा मान के बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि ये बुरा नहीं माने हुए हैं, इनको बुरा लगा है, डेफिनेटली हर्ट हैं ये पर्सन, लेकिन फिर भी अपने आप को हील अप करके आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्रिएशन का कार्ड है, ठीक है, ओके। और देख लेते हैं, एंड हेयर इज डिस्क्रिमिनेंट का कार्ड है, फेथ, ट्रस्ट, एक कार्ड और हम देखेंगे, हियर इज द पाथ, बॉटम ऑफ द डेक इज सेल्फ रिफ्लेक्शन। सो यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं, वो यही सोच रहे हैं कि अभी तक क्या हो रहा था कि आप दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, या वो मिसअंडरस्टैंडिंग किसी की भी वजह से हो सकती है। देखिए बात सिर्फ आपकी और आपके पर्सन की यहाँ हो रही है, तो चीज़ें यहाँ ऐसा हो रहा था, या तो वो उनको ये लग रहा था कि देखिए हो सकता है कुछ उनकी तरफ से भी गलतियाँ हो रही हों, कुछ चीज़ें ऐसी भी हो रही होंगी कि भाई आप नहीं समझना चाह रहे, कुछ चीज़ें उनकी तरफ से भी वही सेम चीज़ हो रही थी कि वो नहीं समझना चाह रहे या नहीं समझ पा रहे थे। कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसा लग रहा है उनको लग रहा है कि अभी हम दोनों ही दिल और दिमाग से नहीं सोचें, हम दोनों एक दूसरे के साथ हों, हम दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करें, हम दोनों एक दूसरे पर फेथ रखें, तभी हम लोग एक दूसरे के साथ में रह पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो ये पर्सन जो है आप वो क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ में कनेक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से, जिससे कि ट्रस्ट बिल्ड हो पाए, और इनको ये भी यकीन है कि आपको इन पर ट्रस्ट है। भले ये अभी छोटा मोटा कुछ भी बात हुआ हो, कोई छोटी मोटी ऐसी चीज़ हुई हो जिसको लेकर के आप लोग थोड़ा सा दुखी हो सकते हैं। देखिए ज़रूरी नहीं, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है वो किसी और वजह से दुखी हों, लेकिन वो वजह कम लग रहा है कि किसी और वजह से आप सैड में हैं और आप अपने पर्सन का सपोर्ट चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर यही लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ही थोड़ा सा फेथ और ट्रस्ट की इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपको इन पर जो ट्रस्ट अगर आपने रखा है तो ये आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे, ये आपका ट्रस्ट हमेशा बना कर रखेंगे, और आपका फेथ भी अपने ऊपर जो आपने इनके ऊपर रखा है वो भी बना के रखेंगे, ताकि आप दोनों आगे बढ़ सकें, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ में आगे चल सकें। यहाँ पर ये पर्सन ये सोच रहे हैं आपको लेकर के और अपने रिश्ते को लेकर के, यहाँ पर वो यही सोच रहे हैं, ठीक है। इस वक्त की यही रीडिंग है आपके पर्सन की, एंड आई होप ये आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए अब अगर आपने सेकंड कार्ड चूज़ करा था तो हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके लिए, उनके मन में क्या चल रहा है। चलिए देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए, डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स का, 4 ऑफ पेंटिकल्स, रीबर्थ, फाइव ऑफ सॉर्ड्स and the chariot, and bottom of the deck is devil. So अभी हम लोग यहाँ पर इनकी राशियों की बात कर लेते हैं। तो ये जो पर्सन हैं आपके वो हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि के पर्सन हो सकते हैं। कैंसर, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृश्चिक, कन्या राशि हो सकते हैं ये पर्सन।
एंड ये पर्सन यहाँ पर कैंसर जो राशि है वो ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है, कर्क राशि। तो देखिए इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ में रिलेशनशिप में हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो ठीक नहीं है। वो अपने लाइफ के संघर्षों में कहीं ना कहीं जी रहे हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी, अपनी फैमिली या अपनी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी घिरे हुए हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कोई भी पाथ यहाँ पर। और साथ ही साथ ये पर्सन आपके साथ में जुड़े हुए तो हैं, लेकिन ये कुछ ना कुछ आपसे हाइड कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, आपसे पूरी तरीके से बातों को क्लैरिटी के साथ में नहीं रख पा रहे हैं। चाहे इनकी मजबूरी हो या कोई ऐसी बात और हो, ये आपको बताना नहीं चाहते क्योंकि आप हर्ट हो जाओगे या कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है। तो ये पर्सन अभी आपको अपनी बातें नहीं बताना चाहते। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, बिलीव का भी, ट्रस्ट का भी इश्यू हो सकता है, क्योंकि उन्हें ये ट्रस्ट नहीं है कि अगर आपको वो सब बताएं तो आप उस पर ट्रस्ट करोगे या उनके साथ में उनको आप प्रॉपर तरीके से समझ पाओगे कि नहीं। तो वो थोड़ा सा उस तरह से सोच रहे हैं, इसलिए वो हर बात आपको नहीं बता रहे हैं और इस वक्त वो अपनी ही समस्याओं से घिरे हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये पर्सन जो है अब तक ये अपनी समस्याओं से जहाँ तक घिरे नज़र आ रहे थे, बट अभी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए अपने आप को बदलना चाह रहे हैं, क्योंकि अब तक ये इंसान थोड़े से अपने आप को बदल नहीं रहे थे या फिर इनको कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा था जिससे कि ये अपने अंदर चेंजेस को लाए। लेकिन आपके बारे में सोचते ही इनके अंदर वो मोटिवेशन आ जाता है, ये अपने अंदर चेंजेस को लाने के बारे में सोचने लगते हैं। तो वही चीज़ इनके मन में चल रही है और ये अपने आप को मोटिवेट कर पा रहे हैं। हालांकि इनको ये सब अच्छे से पता है कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन ये पर्सन फिर भी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन फील करते हैं। इस कनेक्शन में इनको यही फील होता है कि देखिए हो सकता है ये इनका कनेक्शन सिर्फ फिजिकल हो या किसी तरीके की डिपेंडेंसी हो या फिर किसी तरीके का एक होता है ना अट्रैक्शन, वो है, वो उस चीज़ को वो ज़्यादा फील करते हैं आपके लिए, आपके साथ में ज़रूरत के तौर पे एक ज़्यादा फील करते हैं। लेकिन ये जो भी है एक काफ़ी प्योरिटी के साथ उस चीज़ को निभाने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। मतलब ये पर्सन जो है आपकी तरफ एक प्योरिटी वाली फीलिंग भी रख रहे हैं, समझदारी वाली फीलिंग भी रख रहे हैं, प्लस लस्टी फीलिंग भी रख रहे हैं। दोनों ही फीलिंग्स इस वक्त इनके दिमाग में चल रही हैं, दोनों ही बातों को लेकर के ये पर्सन चल रहे हैं, लेकिन अपने ही परेशानियों से या उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, वो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि ये आपकी तरफ कनेक्ट हो सके। हो सकता है कि आप इनको और अच्छे से कुरेदना चाहते हो, आप इनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये आपको एक दूरी दे रहे हो कि नहीं, अभी आप मुझसे इस तरह की हर बात आप जानने की कोशिश ना करो। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं इनकी और आपके बीच में क्या चल रहा है, क्या है इनके मन की बात इस वक्त। तो यहाँ पर है ब्यूटी का कार्ड है, फियर, यहाँ पर है बिगनिंग, यहाँ पर है बाउंड्रीज एंड एक कार्ड और हम देखेंगे, दैट इज सरेंडर एंड बॉटम ऑफ द डेक इज अबंडेंस। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनको ये चीज़ फील हो रही है कि उनकी इस वक्त वो जो फील कर रहा है वो ये फील कर रहा है कि कहीं ना कहीं फिजिकल ब्यूटी, फिजिकल खूबसूरती या फिजिकल अपीयरेंस जो है वो मायने रखती है, उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत फील कर रहे हैं वो। हालांकि ये वो जानते हैं कि आप इस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन वो अपने आप से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप को खूबसूरत बना सके ताकि आप उसको अच्छा फील करो। आप उन्हें जब देखो तो आपको एक अच्छी फीलिंग आए और आपके लिए वो अपने आप को एक सुंदर व्यक्तित्व, सुंदर एक होता है अपने आप को खूबसूरत दिखाने की कोशिश, वो चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके मन में एक डर है, इनको एक कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन का डर है या फिर इनको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो आप
कहीं खूबसूरती के मामले में, मापदंड में इनको कहीं वो ये पीछे ना रह जाएं, ऐसा इनके मन में चल रहा है। इनके मन में ये चीज़ भी आ रही है, इसलिए भी ये अपनी हर बात आपसे डिस्कस नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि इन्हें ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं अपने आप को ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए। हालांकि ये पर्सन जो है अपनी एक बाउंड्री के अंदर दिख रहे हैं, और ऐसा भी लग रहा है कि ये जो है आपके साथ में ओपन अप होते हुए भी पूरी तरह से ओपन अप नहीं है। मतलब आप इनको जानते भी हो तो भी आप इन्हें नहीं जानते हो, ये भी याद रखिएगा। आप चाहे कितना ही कह दो, कितने ही बड़े बड़े दावे कर दो कि आप इन्हें जानते हो, लेकिन तब भी आप इन्हें नहीं जानते हो, ये बात याद रखना। ये अपने अंदर बहुत सारी राज समाये हुए हैं, और इनको उसका ही डर है, उसके खुल जाने का डर है, और इन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बातें आपके सामने आ जाएं जो अभी ये आपके सामने नहीं आने देना चाहते हैं। हालांकि इन्होंने अपना ये जो चीज़ें हाइड कर रखी हैं, इसको लेकर के ईश्वर के सामने ये समर्पित हो चुकी हैं, और इनको लगता है कि ये चीज़ें हाइड ही रहना चाहिए अपने रिश्तों के लिए। हो सकता है आगे आने वाले समय में ये आपको बताएं। तो अभी एक प्रेशर है इनके ऊपर उन चीज़ों को लेकर के जो बातें इन्होंने अब तक आपसे नहीं कही हैं, उसके लिए इनके मन में थोड़ा सा प्रेशर यहाँ नज़र आ रहा है। उस चीज़ का थोड़ा सा इनको डर है, यहाँ पर ये डर भी है उस चीज़ का, और उस चीज़ से दूर भी रखना चाहते हैं। आप चाहे अगर आप कोशिश करते हैं तो आपसे झगड़ा करने लगते हैं। अगर आप इन्हें ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा पूछने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ नहीं करेंगे। बाकी सारी चीज़ों की शुरुआत आपके साथ कर देंगे, आपके साथ हर वक्त खुश रहेंगे, चेयर अप रहेंगे। लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर के आप अगर इनसे पूछते हैं तो उसका सही जवाब आपको नहीं मिलता होगा। कुछ चीज़ें आप सोच सकते हो, वो कुछ भी हो सकता है। वो जो भी चीज़ों को लेकर जवाब नहीं दे रहा, वो उनका वो हाइड वाला फेज़ है, उनमें से जो आप नहीं जानते। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप कुरेदने की कोशिश करते हैं और वो नहीं बताते हैं। हालांकि ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत फील करते हैं, इनको एक अच्छी एनर्जी फील होती है आपके साथ, वो एनर्जी इनको खुशी देती है। ये वो खुशी फील करते हैं आपके साथ, इनको लगता है कि आपके साथ रह के इनके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, एनर्जी आती है, खुशियाँ आती हैं, अच्छा फील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके मन में इस वक्त चल रही हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आए। अगर रीडिंग आपके पास साथ में रेजोनेट करती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।